सो हेलो एवरीवन, होप करता हूँ सभी अच्छे होकर अच्छा कर रहे होगे। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि 5-10 मिनट हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। कॉल करने के बाद हम सामने वाले के बारे में जानते हैं, उसके बारे में टेंशन जानते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम वगैरह, उसकी प्रॉब्लम को पता करते हैं और ये पता करते हैं कि वो बंदा हमारे बिजनेस के लिए एलिजिबल है कि नहीं। ये जो वीडियो आने वाली वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग लेस का दूसरा रूप में कर सकता हूँ, सेल्स क्लोजिंग, ठीक है। सेल्स क्लोजिंग ही ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। जब आप सामने वाले के ऑब्जेक्शन को सॉल्व कर सकते हो तो सेल क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो सेल क्लोजिंग करने से पहले आपको मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। ये 4 मेन ऑब्जेक्शन है जो हर इंसान फेस करता है, जो फेमस है, बहुत ज्यादा ही फेमस है। आप चाहे किसी भी कंपनी में जाओ। पहला, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दूसरा, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोचूंगा, मुझे इसके बारे में, मुझे पसंद नहीं है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आई डू नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, क्या मुझे थोड़ा पैसा भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तीसरा है, आई डू नॉट हैव दिस मच मनी, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। ये 4 प्रॉब्लम है और मैं ये मानता हूँ कि शुरुआत की जो 2 प्रॉब्लम्स हैं वो आप हर लीड के साथ फेस करोगे। ये जो शुरुआत की 2 प्रॉब्लम है वो आप हर लीड के साथ फेस करने वाले हो। तो इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है। सोल्यूशन देने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हर एक पर्सन हर एक सेल्स को क्लोज नहीं कर सकता। हम एक तरीके से आपको समझा सकते हैं कि किस तरीके से सेल्स क्लोज की जाती है, ठीक है। दूसरी चीज ये है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा क्या नहीं करना चाहिए, जो कि आप लोग कर देते हो, इस वजह से बात आगे नहीं बनती। तो क्या नहीं करना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट होने वाली तो इसके नोट्स बना लो ना, तो फिर भूल जाओगे, वीडियो मिलेगी भी नहीं दोबारा तुम्हें कभी, ठीक है। दूसरा, चलो स्टार्ट करते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है कि जब लोग कहते हैं कि यार मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे समझ में नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे इसके बारे में कोई वो नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कहते नहीं है। जब आप वीडियो वगैरह दिखा देते तो नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख के आता खाली, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, बस खत्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या नहीं है ये आप जान लो, ठीक है। आपको डिफेंसिव नहीं हो जाना है, ठीक है। डिफेंसिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान आपसे कहता है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो आप उसको समझने लगते हो यार पता नहीं क्या इंसान है, इंटरेस्टेड कैसे नहीं है। डिफेंसिव नहीं हो जाना, ठीक है। और उसको पर्सनली नहीं ले लेना। जैसे मान लो आपने अपने दोस्त को बताया, वो कह रहा है कि भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर, तो आप पर्सनली ना ले लो कि उसने मना कर दिया, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मेरे बिजनेस को मना कर दिया, मेरे प्रोडक्ट को मना कर दिया। आप उसे ये ना पूछने लग जाओ कि भाई तुम इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो। सबसे पहला सवाल आप क्या पूछते हो कि इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, क्यों, क्या नहीं, इनमें इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना है, ये 3 चीजें लिख लो, ठीक है। और सबसे ज्यादा ये जो मैं गोला दिखा रहा हूँ, ये वाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड, ये सवाल उसे जिंदगी में कभी मत पूछना, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, किसको फर्क पड़ता है। जैसे मान लो मार्केट में आप जाते हो, मार्केट में आपको जाते हो टी शर्ट खरीदने, वो टी शर्ट आप देखते हो, मॉल में जाके खरीदते हो, आपको टी शर्ट पसंद नहीं आता है, सेल्समैन आपको कहता है ये टी शर्ट आपको क्यों नहीं पसंद है, आप क्या कहोगे, भाई नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, बात खत्म, ठीक है। तो आपको ये नहीं पूछना कि इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो, अभी मैं बताऊंगा क्या करना है, ठीक है। दूसरा, 80% जो सेल्स होती है रिक्वायरमेंट होती है 5 फॉलोअप्स में, रिक्वायरमेंट होती है 5 फॉलोअप में वो लोग बाय कर लेते हैं। 80% जो सेल्स होती है 5 फॉलोअप में होती है। आपको समझ में आ गया ना। कोई अगर कहे कि मैं इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उससे ये नहीं पूछना कि भाई क्यों इंटरेस्टेड नहीं, आपको क्या पूछना है, ठीक है। आप इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछ सकते हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब आप उससे कह सकते हो ओके ब्रदर कोई बात नहीं, क्या मुझे बता सकते हो कि इस क्या कहते हैं, इस बिजनेस के अंदर ऐसी क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है जिससे आप जैसे लोगों को ये बिजनेस पसंद आ जाए, ये काम पसंद आ जाए, ठीक है। ये आप पूछ सकते हो। ये एक सजेशन होता है जो कि आप उसे ये पूछते हो कि आप उसे सजेशन देते हो कि क्या, आप सोचो ना, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट बनाने के बाद आपने दोस्तों को दिया, वो बताते हैं यार इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक। तो अगर आप उससे इम्प्रूवमेंट के लिए पूछोगे तो वो कहेगा कि हाँ यार इसके अंदर ये चीजें थी, इसी वजह से मैंने नहीं लिया, ठीक है। आपको उसकी पेन प्रॉब्लम पता चल गई। या फिर दूसरा ऑप्शन, इन फ्यूचर। इन फ्यूचर का मतलब क्या होता है, ये आप सुन लो, ये आप लिख लो चाहे तो, ठीक है। इन फ्यूचर के लिए इसका मतलब ये है कि आप उनसे पूछते हो कि अभी आप इंटरेस्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, इन फ्यूचर अगर आप इस काम के लिए या इस प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के लिए आप पर इंटरेस्टेड होते हो, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करोगे। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई पर्सन जब आपको मना कर देता है, ठीक है, ठीक है, जब कोई पर्सन आपको मना कर देता है एंड फिर दोबारा आपके पास जाने से घबराता है, यार मैंने तो उसे मना कर दिया था, मैंने तो कहा था कि मुझे पसंद नहीं है, मैंने तो उसे डांट दिया था, ऐसा कुछ कह दिया था, इस वजह से वो आपके पास नहीं जाता है पर किसी और के पास जाकर वही प्रोडक्ट बाय कर लेता है। आपको क्या करना, पूछ लेना है कि अगर आप इन फ्यूचर इसी प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो तो क्या आप मुझसे कंसल्ट करना चाहोगे या बात करना चाहोगे। कोई भी पर्सन हो सकता है कि वो तुरंत इंटरेस्टेड ना हो जाए, ठीक है, हो सकता है, उसे टाइम लगता है,
ठीक है, तो इसको पर्सनली नहीं ले लेना है, ठीक है, डिफेंसिव नहीं हो जाना है कि आप तो मैं इसको दूंगा ही नहीं, तो लेगा तो भी नहीं दूंगा, ठीक है। आप उससे ये नहीं बोलो कि भाई आपको इंटरेस्टेड क्यों नहीं है, क्यों इंटरेस्ट नहीं है भाई आपको, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है, क्या करना है, उससे आप इंप्रूवमेंट के लिए पूछ सकते हो कि इसके अंदर मैं क्या इंप्रूवमेंट करूँ कि आपको ये पसंद आ जाए या आप जैसे और लोगों को ये पसंद आ जाए। दूसरा, अगर इन फ्यूचर अगर आप कभी हमारे साथ काम करना चाहते हो या प्रोडक्ट हमें प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, इन फ्यूचर कभी आपको इंटरेस्ट आता है, तो क्या आप हमारे साथ बात करना पसंद करोगे या हमारे साथ कंसल्ट करना पसंद करोगे? ये एक बहुत ही अच्छा रिप्लाई है अगर कोई पर्सन आपको कहता है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा, आई विल थिंक अबाउट इट, मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा। तो क्या नहीं करना पहले देख लो। सबसे पहले तो आपको उसे ओके नहीं कह देना, ठीक है भाई, ये नहीं कहना। कोई आपसे कहता है ना मैं इसके बारे में सोचूंगा, तो आप उसे ये नहीं कहना ठीक है भाई सोचो फिर बताओ मुझे, ये बिल्कुल भी ना करना, ठीक है। उसे समय देना ही नहीं है, आप उसे समय दे दोगे बात खत्म हो जाएगी। अब देखो, अगर कोई पर्सन कहता है मैं इसके बारे में सोच के बताऊंगा, तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड तो है, बस उसे डाउट है, ठीक है, वो इंटरेस्टेड तो है, उसे डाउट है। आपको पूछना क्या है, व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू थिंक अबाउट, मतलब आप एक्चुअली सोचना क्या चाहते हो, किस चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो, क्या, ठीक है। आप उससे पूछो क्या आप प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहते हो, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, या आपको कोई और प्रॉब्लम है कि मतलब ये हमारे लिए सही है कि नहीं, आपके लिए सही है कि नहीं, क्या आपको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आप उसे बताओ कि मैं सही पर्सन हूँ आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के लिए। आप जो जो सोच सकते हो उसके बारे में मुझे नॉलेज है, अगर आप वो चीज़ मुझसे साथ डिस्कस करो तो मैं आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, क्या कहते हैं, आंसर है। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, आप उसे पूछ सकते हो कि एक्चुअली आप सोचना क्या सकते हो, क्या मुझे बता सकते हो क्या आप सोचना चाहते हो सकता है आपको प्रॉब्लम के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन ना हो, प्रोडक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए है भी कि नहीं है, ये मेरी मदद कर भी सकता है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द लोगों को यही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एंड आप उससे कह सकते हो कि अगर आप ये प्रॉब्लम अगर आपके पास है या आप ये सोच रही है सोचने के लिए, ठीक है, तो मैं एक सही पर्सन हूँ आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए, ठीक है। तीसरा, डू आई नीड टू इन्वेस्ट समथिंग, ये बहुत ही ज्यादा है। और जब ये आता है ना, तो मतलब जो पर्सन होता है ना, जो मतलब सेल कर रहा होता है, वो परेशान हो जाता है, ठीक है। वो सोचता है मैं क्या रिप्लाई दूं, तो वो फिर पता है ज्ञान देने लगते हैं। वो ज्ञान देने क्या लगते हैं, वो कहने लगते हैं आप तो मतलब कुछ लोग कन्विंस करने लगते हैं, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाई बिना इन्वेस्ट किए तो कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, बिना इन्वेस्ट किए आप बिजनेस नहीं कर सकते, बिना इन्वेस्ट किए कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो जो लोग होते हैं ना, वो पे करते हैं जब आपको उसकी वैल्यू पता होती है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर कोई वैल्यू है, कोई प्रोडक्ट है जो कि 20,000 का है, पर वो अगर आपको 10,000 में मिलेगा, तो आपको पता है यार पर्सन 20,000 की वैल्यू दे रहा है एंड वो जो प्रोडक्ट है 10,000 में भी मिल रहा है मुझे, तो वो ले लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपसे कन्विंस ना करना लग जाओ कि भाई बिना इन्वेस्ट किए आप अपनी लाइफ में ग्रो ही नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है, बिना इन्वेस्ट किए आप कुछ नहीं पा सकते। तो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, आपको करना क्या है वो देख लो। आप उससे पूछो क्या आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और आपकी हेल्प कैसे कर सकता है, एग्जैक्ट यही आंसर देना है आपको। अगर कोई कहता है कि मुझे इन्वेस्ट करना, क्या मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे, आपको एग्जैक्ट यही आंसर देना है कि आपको पता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, सिंपल। अगर उसे पता होगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या है और आपकी कैसे मतलब उसकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो उसे बताओ कि हमारा प्रोडक्ट क्या है एंड आप उससे कितना कमा सकते हो, और क्या उतना कमाने के लिए क्या आप इतना भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते। शायद आप सीरियस ही नहीं हो, वो बंदा ही सीरियस नहीं है। अगर वो कह रहा है कि भाई हाँ आपका प्रोडक्ट तो बढ़िया है, इस प्रोडक्ट के अंदर मैं 20-25 हज़ार, लाख 2 लाख भी कमा सकता हूँ, ठीक है, महीने का 50,000 भी कमा सकता हूँ, ठीक है, एंड वो कहता है कि भाई 50,000 कमा सकता हूँ, तो आप उससे पूछो ना क्या 50,000 कमाना चाहते हो, तो क्या आप 10,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो कहता है कि नहीं कर सकता या 2,000-3,000 भी इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो वो लीड्स है ही नहीं, वो तो टाइम पास कर रही है आपका, उसे आप फॉलो अप में डाल दो। अगर सामने वाले को वैल्यू पता है और तब भी वो नहीं देना चाहता, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो करना ही नहीं चाहता, वो सिर्फ आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पर अगर सामने वाले को वैल्यू पता है प्रोडक्ट की एंड वो उसकी हेल्प कैसे कर सकता है वो पता है, जब ये क्वेश्चन आप पूछोगे तो उसे रियलाइज हो जाएगा कि जो वैल्यू दे रहे हैं हम लोग वो बिल्कुल सही वैल्यू है, ठीक है। इससे आपकी सेल्स क्लोज आराम से हो जाती है, ठीक। चौथा क्वेश्चन है डू आई हैव दिस मच, आई डोंट हैव दिस मच मनी, ठीक है, मतलब मेरे पास इतने पैसे तो नहीं, ठीक है, सीधा आंसर आता है मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है। तो आपको क्या रिप्लाई देना है, आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है वो देख लो। यस,
यहाँ पे लोग ज्ञान देते हैं, ठीक है, वो उस पर भी ज्ञान देते हैं, इस पर भी, कि भाई मेरे कोई ना कहता है ना मेरे पास पैसे नहीं, तो आप बोलो यस एवरीथिंग नीड्स मनी, हर चीज के लिए तो पैसा ही लगता है, आप ये करोगे तो पैसा लगेगा, वो करोगे तो पैसा लगेगा, बिना आप पैसा लगाए ग्रो ही नहीं कर सकते। आप ये सब करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बहुत सारे लोग कर रहे हैं मार्केट में, ये आपको नहीं करना, ठीक है, इनको कन्विंस नहीं करना इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। पीपल बाय थिंक इमोशनली नॉट लॉजिकली। अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आईफोन फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है, दूसरा मैं आपको बोलूँ मैं सैमसंग का फोन आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप क्या लेना पसंद करोगे? 90% जो ऑडियंस होगी वो आईफोन लेगी, क्यों? क्योंकि वो इमोशन है, लोग शो ऑफ करना चाहते हैं, लोग दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना वो दिखा, पर मैं फ्री में दे रहा हूँ। लोग बाय तब करते हैं जब उनका इमोशन होता है, ठीक है। अब तो लोग आगे देखते हैं आंसर क्या देना है, ये आप देख लो एकदम बढ़िया से, ठीक है। दिस इज ओनली रीजन वाई यू नॉट गेटिंग स्टार्टेड। आप उससे पूछो कि क्या सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि और कोई भी प्रॉब्लम है कि आप हमारे साथ स्टार्ट नहीं कर रहे हो, बोलेगा ठीक है यही प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप उससे क्वालिटी बताओ, ये आप कर सकते हो अगर आपके पास आईफोन है, अदरवाइज कोई आप और ऑप्शन ले लेना, आईफोन इन लो प्राइस। आप उसे ऑफर करो कि आईफोन अगर मैं आपको लो प्राइस में दूं, 1 लाख का फोन 10,000 में, तो क्या आप लोगे? सामने वाला कहता है हाँ, ठीक है, सामने वाला कहता है हाँ, या इफ अगर वो बोलता है यस, अगर वो हाँ बोलता है, तो उसे अपने वैल्यू की प्रोडक्ट की वैल्यू बताओ कि भाई प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, लोग इससे क्या क्या कर पा रहे हैं। पर अगर तब भी कहता है कि नहीं भाई मैं तो ले नहीं पाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मैं कैसे ले लूंगा, तो उसे जाने दो, ठीक है, आप उसे जाने दो, वो आपकी लीड्स है ही नहीं। आप उससे फ्यूचर के साथ, फ्यूचर के अंदर कांटेक्ट कर सकते हो, आप उसे ले सकते हो, कोई बात नहीं ब्रो, अगर आप इन फ्यूचर कभी हमारे साथ काम करना चाहते हो, ठीक है, तो आप बेझिझक हमसे बात कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये आपको ना लोगों को मना करना आना चाहिए यार, हर लोगों को अगर हाँ करते रहोगे ना तो बिजनेस में ना डिप्रेशन में चले जाओगे, क्योंकि हर इंसान को हाँ नहीं किया जा सकता, हर इंसान के पीछे हम नहीं भाग सकते, है कि नहीं, ये तो आप जानते ही होगे। अब आप 45 साल के लड़के से भी वैसे, 45 साल के बूढ़े इंसान से भी वैसे बात कर रहे हो, 25 साल के लड़के से भी वैसे बात कर रहे हो, 15 साल के लड़के से भी वैसे बात कर रहे हो, तो हर इंसान आपके बिजनेस के लिए नहीं बना। मैं मानता हूँ कि हमारा बिजनेस ऐसा है कि हम लोगों को पैसा कमाना बताते हैं, ठीक है, पर हर इंसान का माइंडसेट बिजनेस से, माइंडसेट से नहीं होता है, ठीक है, तो हर इंसान को हम अप्रोच नहीं कर सकते लाइफ में, ठीक है। तो हमें किन लोगों को अप्रोच करना है, जो इंटरेस्टेड है। हमने क्या किया, हमने पहले इसके पहले एक वीडियो देखी थी, वीडियो मैंने बनाई थी, उसके अंदर आपने सीखा कि भाई कैसे मतलब कैसे लोगों को वो पता करते हैं कि वो बंदा है कि नहीं हमारे बिजनेस के लायक है। बिजनेस के लायक होने के बाद भी अगर ये कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, ये वो फलाना करना, तो मतलब वो नहीं कर सकता है, सीधी सी बात है, उसे क्लियर करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।